सीएम कॉलेज की स्थापना से मिथिला में हुआ नए युग की शुरुआत। शिक्षक अनवरत ज्ञानार्जन करते हुए ईमानदारी पूर्वक छात्रों को पुत्रवत शिक्षा प्रदान करे तो छात्र उनके प्रति सम्मान का भाव जरूर रखेंगे। छात्र भी अनुशासित होकर पूरे मनोयोग से शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करें, तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। मिथिला प्राचीन काल से ही विश्व को ज्ञान देने में अग्रणी रहा है, जिसकी ज्ञान परंपरा, संस्कार, संस्कृति तथा धर्म दर्शन आदि अत्यंत उन्नत रही है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के इतिहास विभाग के पूर्व प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने सीएम कॉलेज मेरा अनुभव मेरा संस्मरण विषयक व्याख्यान देते हुए कहा। उन्होंने मिथिला के प्रथम आधुनिक महाविद्यालय के रूप में सीएम कॉलेज की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि महाविद्यालय द्वारा मनाया जा रहा स्थापना दिवस समारोह 2021 काफी सराहनीय एवं सार्थक प्रयास है। उन्होंने महाविद्यालय के कई पूर्व प्रधानाचार्य, पूर्व शिक्षक एवं सफल छात्रों की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें याद किया तथा बताया कि 1937-38 में यह महाविद्यालय बलभद्रपुर स्थित अधिवक्ता मोतीउर रहमान के किराए के मकान में प्रारंभ हुआ, जो बाद में नगर निगम से 99 साल की लीज पर प्राप्त गोल्ड मार्केट में स्थानांतरित हुआ। तत्पश्चात वर्तमान गंगाधर निकेतन किलाघाट में स्थापित हुआ, जो 1961 में सरकार द्वारा अभिभूत किया गया। उन्होंने महाविद्यालय के विषम परिस्थिति एवं उन्नति काल की चर्चा करते हुए कहा कि 1961 में पीसी राय चौधरी ने लिखा कि सीएम कॉलेज में 2700 से अधिक छात्र थे, जिनके लिए पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। महाविद्यालय की स्थापना में गंगाधर मिश्र, अमरेश्वरी चरण सिन्हा, धरणीधर बाबू, गिरीन्द्र मोहन नागेश्वर बाबू आदि के योगदान को याद किया तथा बताया कि बाद में दरभंगा महाराज ने 1 लाख का दान दिया, जिससे महाविद्यालय में कामेश्वर भवन का निर्माण हुआ। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1974-75 में जेपी आंदोलन के समय भी सीएम कॉलेज आंदोलन में सक्रिय रहा। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास सिर्फ कहने में नहीं, बल्कि करने में होना चाहिए। प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने कहा कि महाविद्यालय के विकास में विष्णु मोहन कुमार सिन्हा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्र, सुरेंद्र नाथ झा, डॉक्टर सचिन नाथ मिश्र, अरुण कुमार दत्ता, डॉक्टर सुरेंद्र झा सुमन, कलेक्टर सिंह केसरी, ललित नारायण मिश्र, कर्पूरी ठाकुर, भोगेंद्र झा तथा राधानंदन झा का प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा छात्र के रूप में सक्रिय योगदान रहा है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि 15 अगस्त 1937 को सीएम कॉलेज की स्थापना से मिथिला में नए युग की शुरुआत हुई, जिससे इस क्षेत्र में नई शिक्षा क्रांति हुई, जिसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्रों पर पड़ा। उन्होंने प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र को महाविद्यालय का धरोहर बताते हुए उन्हें हमेशा जलते दीप के समान ज्ञान प्रदाता बताया। प्रधानाचार्य ने आशा व्यक्त किया कि आने वाले समय में सीएम कॉलेज न केवल ऑटोनोमस कॉलेज बनेगा, वरन डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होगा। इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर सिंह के संचालन में आयोजित व्याख्यान में अतिथि परिचय अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा ने किया। आगत अतिथियों का स्वागत संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू ने किया। व्याख्यान की शुरुआत संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा के गोसावनी भी जय जय भैरवी असुर भयावनी तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं शॉल प्रदान कर किया गया। स्थापना जब 1937-38 में हुई थी तो निश्चित रूप से एक युग का परिवर्तन हुआ था। एक नई विचार यात्रा, एक नई विचार चेतना, एक नया स्वर, एक नए युग का आगाज हुआ था। और इस तरह से इस इतिहास में सीएम कॉलेज के योगदान का
निश्चित रूप से ईमानदारी से उल्लेख किया जाना चाहिए। मैं लगातार इसलिए इतिहासकारों से संवाद और उनसे संपर्क कर रहा हूँ कि जिससे कि हमारा जो सीएम कॉलेज है इतिहास में उसका नाम, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, समझाना भी चाहते हैं। और मैं बोलना इसलिए भी नहीं चाहता हूँ कि चाणक्य ने कहा कि मौनम कलहेना, आप खामोश रहिए तो किसी से आपको खाइएगा नहीं। और उद्योगिना दारिद्र्यम ना, और उद्योग करते रहिए। आप स्थापना दिवस मनाते हैं या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन करते हैं या पत्रिका चलाते हैं, उद्योग करते हैं कॉलेज में, तो पैसे का अभाव कॉलेज को नहीं रहेगा। और तप कीजिए, तपस्या कीजिए, सत्कर्म कीजिए तो पाप नहीं होगा। तो इस तरह से ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं होता है। और वैसे भी जो खिल सके न वो फूल हम है, जो खिल सके न वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल है। तो हम तो रत्नेश्वर बाबू जैसे आदरणीय गुरुओं के चरण की मैं धूल हूँ, और सीएम कॉलेज की धूल तो हूँ ही। रोज़ मस्तक पर धूल लगाता हूँ सीएम कॉलेज का। और हमारा जो पथ है अंधकार से डरने की जो क्षमता और शक्ति है, और एक अमृत से पुत्रा, एक जाजाबा की तरह, एक अमृत के पुत्र की तरह हम उत्कृष्ट प्राप्त जागृत, उत्कृष्ट प्राप्त जागृत, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो संजोग से टर्निंग पॉइंट आया है 2016 के बाद कि हमारे यहाँ प्रतिभाशाली शिक्षक बीपीएससी से आए हैं। एक एक शिक्षक अपने अपने में अग्रिम चिंगारी लेकर के आए हैं, और मैं हृदय से उन सबको उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके सहयोग से मेरा विश्वास है कि अगले 10 वर्ष में यह ऑटोनोमस कॉलेज ही नहीं, यह डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस 2021 की तैयारी के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। सीएम कॉलेज के इतिहास विभाग के शिक्षक एवं विश्वविद्यालय इतिहास विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र का आज महाविद्यालय में सीएम कॉलेज मेरा अनुभव मेरा संस्मरण इस विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान हुआ। उन्होंने सीएम कॉलेज के स्थापना काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक उतार चढ़ावों का चर्चा किया। महत्वपूर्ण प्रधानाचार्य, शिक्षक और सफल छात्र छात्राओं का भी उन्होंने नाम उल्लेख कर उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में इस व्याख्यान में उन्होंने भी अपने वक्तव्य देते हुए सीएम कॉलेज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, यह कि कॉलेज अपनी योग्यता और कर्मठता के बल पर न केवल ऑटोनोमस कॉलेज बनेगा बल्कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप भविष्य में लेगा। इस अवसर पर इंदिरा झा ने बहुत ही जय जय भैरवी असुर भयावनी नामक गोसावनी गीत से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। अतिथियों ने प्रारंभ में दीप प्रज्वलन किया। उनका स्वागत पुष्पगुच्छ एवं शॉल प्रदान कर किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं 50 से अधिक की संख्या में उपस्थित हुई। कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए इस के व्याख्यान का संचालन इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर सिंह ने किया। अतिथि स्वागत में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू ने किया। यह कार्यक्रम मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के युवा छात्र छात्राओं के लिए और समाज के लिए एक धरोहर के रूप में, इतिहास के रूप में संचय हुआ है और ज्ञान वर्धन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, आयोजन सचिव, महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह 2021 सीएम पुत्र की छवि देखें, वो अनवरत छात्रों के प्रति पिता जैसा व्यवहार करते रहें। तो पढ़ाना, मान लीजिए कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई बुरा पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाना है हमको 45-50 मिनट।
उन 50 मिनटों में हम ईमानदारी से जो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान कर आवें और तब पढ़ावें, तो महीना 2 महीना 6 महीना बरसने में हम किस योग्य हो जाएंगे जो योग्यता हमें नहीं थी। आज तो संयोग से बहुत योग्य शिक्षक आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा छात्रों से कि मिथिला प्राचीन काल से अग्रगण्य रहा है दुनिया को सांस्कृतिक प्रकाश देने के अर्थ में। आज उनके हाथ में है, वो चाहे तो फिर से प्रकाश फैला। सर आपने आज जो सेमिनार अटेंड किया है, इससे सर क्या आपको क्या अनुभव किया? हमने सेमिनार में भाषण दिया है सर, वो उसमें आपका क्या सर अनुभव रहा? ये नहीं, मेरा तो अनुभव रहा कि यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के छात्र सभी अनुशासित हैं और सब मैं समझता हूँ मैं 1.5 घंटा करीब बोलता रहा होऊंगा और अनवरत सभी लोग शांति से सुनते रहे। तो इसमें अगर मेरे बोलने के बारे में प्रशंसा की है किसी ने तो वो करें, पर मैं प्रशंसा करूँगा सुनने वाले की। आज सुनने वाला कहाँ मिलता है? सब तो अपनी कहने के लिए उतावला हो रहा है, कोई सुनने के लिए बैठा हो। एक छात्र ने कभी शोर शराबा नहीं किया, शांतिपूर्वक सब बैठे रहे, शिक्षक बैठे रहे। तो मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। सर आप इस महाविद्यालय में कभी शिक्षक के रूप में रहें और अब तो दोनों समय में क्या बदलाव कुछ दिखा आपको? ये मैं इसलिए नहीं कह पाऊँगा कि अब का बदलाव मैं कैसे करूँ। मैं तो 1-1.5 घंटा रहा, उसमें बोलता ही रहा। तो मैं इस बात को समझने की कोशिश करता तो कह पाता, पर मेरा विश्वास है कि जब भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, ये वार्षिकोत्सव पहली बार आपने कहा मनाया जा रहा है, तो ऐसे उत्सव अपने आप में घर में जो पहले से इकट्ठा गंदगी है, झाड़ झंखाड़ है, उसको तो हटा देते हैं। दिवाली आती है, होली आती है, हम क्या करते हैं अपने घरों में? तो ये तो कॉलेज के लिए यही ना दिवाली हुई, यही ना होली हुई। तो आज कॉलेज की सफाई हो रही है, तो सफाई करके हम कॉलेज को नया रूप देने में लग जाएंगे, यही संकल्प हो रहा होगा, ये हम अनुमान करते हैं। पर इस